हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन मैथड अकाउंट। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 31, 32 एंड 33। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है 31 में। देखिए, हमारे पास 1/2019 को कैपिटल लगा के दो पार्टनर ए और बी थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए थे। उनकी कैपिटल थी 4 लाख की और 2 लाख की थी। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो, और जो इनकी रेशो कैपिटल रेशो में दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 3 लाख की हमें प्रॉफिट हमें दे रखा है। विच हैव बीन डूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पासिंग थ्रू द बुक्स। अब देखिए हमें क्या क्या हमें दे रखा है। हमें इक्वेशन दे में फर्स्ट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखी है। कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, हमारा बी की कमीशन है और ए की सैलरी हमें दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री ऑन 10 अप्रैल 2022 विच विल द नॉट इफेक्टेड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए इसको हमने कैसे सोल्यूशन किया है यहाँ पर हमने। तो देखिए हमें क्वेश्चन में 31 क्या है हमारे पास। हमें टेबल्स में एडजस्टमेंट बनाया। यहाँ पे हमें क्या डाला यहाँ पे पार्टिकुलर्स ए बी एंड टोटल। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया हमारे पास। देखिए सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे हमने। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हमारे पास। कितना निकल का है हमारे पास। ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था हमारे पास। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 12% निकालना था और 4 लाख की 2 लाख की इनकी कैपिटल थी हमारे। तो आप 12% निकाल कितना आएगा आपको ये। तो आपका आ जाएगा ये 48,000 और 24,000 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएंगे 72,000 हो जाएंगे हमारे पास। अब कमीशन हमें दे रखा था किसका, बी का कमीशन दे रखा था 20,000। हमने बी का कमीशन ले लिया हमने। ए में कुछ भी नहीं था और सैलरी दे दी थी हमें। ए की हमें सैलरी देखी थी 50,000। तो हमने ए में डाल दिया, बी में कुछ नहीं डाला हमने। क्लियर ये चीज़। अब देखिए ना टोटल कर कितना आ जाएगा ये। पहले हम तीनों अमाउंट को टोटल कर लेंगे हम। कैपिटल को, कमीशन को, सैलरी को। ये आ जाएगा टोटल। एक टोटल आ जाएगा 98,000 आ जाएगा। बी का आ जाएगा 44,000 आ जाएगा। क्लियर ये चीज़। और यहाँ टोटल करने बाद 1,42,000 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग हमें गिवन था क्वेश्चन में हमारे पास। तो इंटर ड्राइंग क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। हमें ए की ड्राइंग दे रखी थी कितनी 12,000 और बी की दे रखी थी 10,000। इनको माइनस कर देंगे हम। देखिए इंटर ड्राइंग हमारा डेबिट बैलेंस हमारा होता है। तो हम यहाँ डेबिट लिख दिया यहाँ पर हमने। अब हम इस क्रेडिट में डेबिट को माइनस करेंगे तो निकल कर बचेगा हमारे पास एक अमाउंट बचेगा 86,000 और बी का बचेगा हमारे पास 34,000। टोटल आपको आ जाएंगे 1,20,000 आ जाएंगे। अभी ये अमाउंट आप क्रेडिट में ही निकल गया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है। तो फर्म को क्या होगा, लॉस ही होगा ना हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा, टोटल आया था 1,20,000। मैंने कहा डिवीजन ऑफ लॉस डेबिट। अब क्योंकि लॉस आपका डेबिट में होगा, क्योंकि आपके पास ये क्रेडिट में है तो लॉस आपका डेबिट में क्या निकल का है, डिवीजन वाला। अब इसी 1,20,000 क्या करें, रेशो में गिवन था कैपिटल रेशो 2:1। इसको इसी रेशो में क्या करेंगे हम, बांट देंगे। तो आपका आ जाएगा ये कितना 80,000 और 40,000। फिर क्या इनके कंपेयर कर देंगे हम। तो ए का जो बैलेंस निकल के आएगा क्रेडिट का 6,000 निकल के आएगा और बी का जो बैलेंस निकल 6,000 आपका डेबिट का निकल के आएगा हमारा। क्लियर ये चीज़। अब देखिए इसे हम इसका जनरेट बना देंगे सिंपल। हम डेबिट कौन हो रहा था, बी हमारा डेबिट हो रहा था। बी को हम यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे हम। और ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लिख देंगे हम बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 6,000 और 6,000 एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। इसका नरेशन बन जाएगा। क्लियर ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अब पहले रीड करते हैं सबसे पहले हम। देखिए 32 में क्या बोल गया हमारे पास, सुरेश एंड रमेश बर पार्टनर। देखिए मैंने 31 का बी पार्ट मैंने नहीं करा है। क्यों, कोई क्वेश्चन बिल्कुल 31 के जैसे तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन में 32 किया मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दो पार्टनर थे, सुरेश और रमेश बर पार्टनर इन ए फर्म। इनकी रेशो दे रही है हमारे पास 3:2 और इनकी जो कैपिटल दे रखी है 9 लाख की और 6 लाख की हम कैपिटल दे रखी है। 5% पे इंटरेस्ट लगाना है। उसके बाद दे रखा है 60,000 पर अनम सैलरी टू सैलरी एंड सैलरी 12,000 पर मंथ। देखिए जो इसकी जो सैलरी दे रखी है पर अनम में पूरे साल की दे रखी है हमारे पास सुरेश की, और जो रमेश की दे रखी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे दे रखी है सैलरी में। क्लियर ये चीज़। और जो फर्म की टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हुआ 2,34,000। उसको लिखा है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। ठीक है ना। अनेक सारे एडजस्टमेंट होने से पहले उस प्रॉफिट क्या इक्वल बांटा गया हमारे पास। ठीक है ना। तो अब ये ध्यान, जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए विदाउट प्रोवाइडिंग में आपको मिल जाए क्वेश्चन में, तो आपकी क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे किया है। सबसे इंटरेस्ट निकालेंगे 5% इंटरेस्ट हमारे पास। अब निकाल दोगे 9 लाख पे और 6 लाख पे निकाल दोगे आप। ठीक है ना। देखिए इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारे पास कितना आएगा। देखिए मैंने टेबल से एडजस्टमेंट बनाया है। दो पार्टनर से सुरेश और रमेश का 20,000 आगे टोटल आ गया। इंटरेस्ट में कैपिटल आ गया हमारे पास 45,000 आएगा हमारा। 9% 5 लाख का
और देखिए यहाँ पे हमारा इसका आएगा कितना आएगा 45,000 और 30,000, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 75,000 हमारे पास आ जाएगी हमारी। क्लियर ये चीज़। उसके बाद सैलरी हमें दे रखी थी किसकी, पर एक पूरे साल की थी हमारे पास सुरेश की, और इसकी पर मंथ के हिसाब से थी। मैंने इसमें पर मंथ से 12 से गुना कर दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। 24,000 इसका आ जाएगा, इसका 60 दे रखी थी। टोटल अमाउंट में आ जाएगा 84,000 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि जो हमें प्रॉफिट गिवन था 2,34,000, उसमें क्या क्या माइनस करनी है हम, कैपिटल को और सैलरी को माइनस करेंगे, क्योंकि हम विदाउट प्रोवाइडिंग केसेस में दे। इस केसेस में हमेशा ऐसे ही करना आपको, जितने आपको टोटल प्रॉफिट उसमें से क्या माइनस कर दोगे, जो भी आपने क्रेडिट में किया है, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल हमारे क्रेडिट में है और सैलरी हमारे क्रेडिट में है, इन दोनों क्या करें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 84,000 बचेगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे, यानी हमें 75,000 और 84,000 को माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे 75,000 हमारी वैल्यू बचेगी। और हमें रेशो कितनी की मतलब 3:2 हमें गिवन थी, तो इसी रेशो बांट लेंगे हम, आपको आ जाएगा 45,000 और 30,000, टोटल में आ जाएगा 75,000। अब देखिए इन तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, 45 को 60 को और 45 को, आपको आ जाएगा 1.5 लाख, 30,000 को 24,000 को और 30,000 कितना आ जाएगा 84,000, टोटल में आ जाएगा 2,34,000 आपका निकल के आ जाएगा भाई। क्लियर ये चीज़। अभी हमने क्या लिखा है, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब इसमें जितना हमें प्रॉफिट में गिवन था, कितना था प्रॉफिट हमारा गिवन 2,34,000, उसको इक्वली बांट देंगे हम, कितना आ जाएगा 1,17,000 और 1,17,000। आपका जो अमाउंट ऊपर वाला निकल का है वो क्रेडिट बैलेंस निकल का आया था आपका, तो ये क्या निकल के आएगा डेबिट बैलेंस निकल का आएगा। अब इसी कंपेयर कर देंगे हम, ये 1.5 लाख का था 1,70,000, यानी हमें क्रेडिट का निकल आएगा 33,000 और ये डेबिट निकल के आ जाएगा 33,000 निकल के आ जाएगा। उस बाद से जनरेटिव कर देंगे हम। जनरेटिव क्या हमारे पास सिंपल, आपके पास डेबिट कौन हो रहा था हमारा रमेश, तो रमेश को करके डेबिट कर देंगे। ये कैपिटल हमारा फिक्स में था हमारा, तो एंट्री आपकी करंट से बनेगी, तो लिख देंगे हम सीधा हम रमेश करंट अकाउंट डेबिट 33,000 टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा नरेशन में, एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कोई हमने कैपिटल की और सैलरी की हमें एडजस्टमेंट करी थी हमने। क्लियर ये चीज़ है ना आसान। अगर फिर भी किसी को डाउट तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अब करेंगे हम 33 करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे रीड करते हैं। सबसे पहले हम ठीक क्वेश्चन 33 में हमें क्या दे रखा है, 3 हमारे पास पार्टनर ABC है, इनकी जो स्टार्टिंग हो रही है कब हो रही है 1 अप्रैल 2019 को हो रही है। इनकी कैपिटल कितनी 5 लाख की, 2.5 लाख कैपिटल दे रखी है, ठीक है ना, और 2.5 लाख हमें दे रखी है। और उसके बाद हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें देखिए यहाँ पे 10,000 हमें सैलरी दे रखी है, यहाँ पर हमें C की हमें सैलरी दे रखी है, यहाँ पर हमें 10,000 की सैलरी हमें दे रखी है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैपिटल लगाना 5% लगाना हमें, और प्रॉफिट की जो हमें रेस दे रखी है वो कैपिटल के रेशो में दे रखी है, यानी जो रेशो हमारे गिवन नहीं है, हमें कैपिटल के रेशो में हमें यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2020 3,20,000 वाट डिवाइड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग। देखिए ये भी हमारा वैसे ही तो सेम ये 32 के जैसे ही होगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है ये भी। तो सबने टेबल एडजस्टमेंट बना लिया हमें, सब लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की कैपिटल देखिए हमारे पास, वो निकाल लेंगे पहले हम। आप एक आ जाएगा 25,000, बी का आ जाएगा 12,500, सी का आ जाएगा 12,500, ठीक है, टोटल आ जाएगा 50,000। इसी तरह हमें सैलरी, हमें सिर्फ सी की सैलरी गिवन थी, ए और बी की गिवन नहीं थी, हम सी की सैलरी डाल देंगे 1,20,000, टोटल में 1,20,000 आ जाएगा हमारे पास। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमने 32 क्वेश्चन में किया था। प्रॉफिट रिमेनिंग में क्या लेस करें, जितने प्रॉफिट कितनी गिवन थी हमारा 3,30,000 प्रॉफिट थी, इसमें क्या लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, यानी 50,000 और 1,20,000 माइनस को कितना बचेगा आपका ये 1,60,000। और रेशो कितना गिवन था हमारे पास कैपिटल रेशो 2:1, ये हमने कैपिटल रेशो से निकाल लिया था यहाँ पर हमने, तो इसको बांटेंगे हम 1,60,000 को इस रेशो में, तो आपको आ जाएगा 80,000, 40,000 और 40,000 निकल के आएगा, टोटल आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा। फिर नेट अमाउंट में क्या तीनों को प्लस कर लेंगे हम, ए ओ क्या बी का और सी का, ये आपको आ जाएगा 10,50,000, 5,25,000 और 1,72,500, टोटल आपका आ जाएगा 3,30,000 निकल के आएगा टोटल। क्लियर ये चीज़। अब इसमें क्या लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी जो हम प्रॉफिट कितना टोटल हमारे पास 3,30,000 की थी, इसे हम 3 पार्टनर थे, तीनों बांट लेंगे, कितना आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 निकल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, टोटल में आ जाएगा 3,30,000 आ जाएगा। अब ये तीनों बैलेंस को हम माइनस कर देंगे, तो अब बचेगा आप कितना आपका। अब इस क्रेडिट का डेबिट कंपेयर करो आप, तो देखिए इसका बैलेंस निकल कर आ रहा है, ए का बैलेंस डेबिट बैलेंस निकल कर आ रहा है 5,000, और बी का जो निकल कर आ रहा है डेबिट बैलेंस निकल कर आ रहा है 57,500, और सी का जो निकल कर आ रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल कर आ रहा है 62,500 निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसका जनरेटिव कर दो सीधा, जनरेटिव क्या जो डेबिट हो रहा है, डेबिट कौन हो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास ए और बी, तो हम लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ए में डाल दीजिए 5,000 और बी में डाल दीजिए आप 57,500, सी में कितना है हमारे पास 62,500, 62,500 ये आ जाएगा। क्लियर ये चीज़। नरेशन में डाल दिया एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करी थी किसकी, सैलरी की और कैपिटल की। क्लियर ये चीज़। तो देखिए आज हमें क्वेश्चन में ये किया, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर किसी को डाउट तो आप मुझे कमेंट में के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।